ईरान अमेरिका के युद्ध में इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर हो रही है। यह वही जगह है जहां से होकर दुनिया की क्रिटिकल तेल सप्लाई का रास्ता जाता है। यह इस तरह से देखिए, आपको समझाने के लिए हमने बनाया है। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और जिस तरह से आप ये शिप देख रहे हैं, ये सारे शिप वहां से लगभग तेल लेकर निकलते हैं। अब यही रास्ता बंद हो गया है। यह तेल सप्लाई ठप पड़ी हुई है बॉस, क्योंकि ईरान कह रहा कि किसी को जाने ही नहीं दूंगा। अमेरिका के दोस्तों, तुम्हारा तो 1% नहीं जाने दूंगा। इस तरह का हाल हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 33 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, जिसके एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान है। लेकिन इस रास्ते पर ईरान का कब्जा है। संकट यह है कि जिस दिन से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर बम गिराने शुरू किए, उसके अगले ही दिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता है जितना तेल की कीमत बढ़ेगी, दुनिया में पैनिक आएगा, अमेरिका पे प्रेशर बनेगा। और तब का दिन है और आज का दिन है। कोई भी जहाज यहां से नहीं जा पा रहा। इससे दुनिया की 20 से 30% की तेल सप्लाई चोक हुई पड़ी। खास तौर पर एशिया के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर जैसे देशों से कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते के जरिए भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे एशिया के देशों में पहुंचता है। तो मिडिल ईस्ट के देशों का तेल नहीं जा रहा। ईरान का तेल थोड़ा बहुत जा रहा। कहां जा रहा है आगे बताऊंगा। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने थाईलैंड के एक जहाज को फोड़ दिया। थाईलैंड के उस जहाज का नाम मयूरी नारी था और यह कार्गो शिप थी। देखिए कैसे उसमें आग लगी हुई। थाईलैंड की तरफ से कहा गया है कि जहाज पर 23 लोगों का क्रू मेंबर मौजूद था। 3 लोग अभी लापता हैं। दावा है कि यह जहाज दुबई से रवाना हुआ था और भारत की तरफ जा रहा था। दावे के मुताबिक यह जहाज गुजरात के कच्छ स्थित कांडला बंदरगाह की तरफ जा रहा था। शिप पर किसी मिसाइल या ड्रोन से हमला किया गया, जिससे इंजन में आग लग गई। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले 3 जहाजों पर हमला हो चुका है बॉस। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ईरान एकदम उसको पकड़ के बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मेरा कब्जा छूटा तो भाई उसके बाद तो खत्म है खेल। तो वो वहां पर जो गुजर रहा है उस पर अटैक कर दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर और क्या चल रहा है, ईरान क्या धमकी दे रहा है, वो बताऊं उससे पहले आपको दिखाता हूं कि युद्ध कैसे भड़कता जा रहा है। ये ओमान पर ईरान के हमले का लेटेस्ट वीडियो आया है बॉस। ईरान ने ओमान में एक फ्यूल टैंक को उड़ा दिया। देख रहे हैं, अब सारी लड़ाई तेल को बर्बाद करने पर आ गई, क्योंकि ईरान यह देख रहा है कि यही तेल है जो दुनिया का तेल निकालेगा और उसके बाद अमेरिका पे, ट्रंप पे प्रेशर बढ़ेगा। आप देखिए, ओमान में उसने अटैक कर दिया, पूरा धधक रहा है वो इलाका। इसी तरह से ईरान ने इजराइल पर भी अपने हमले जारी रखे। ईरान के ड्रोन और मिसाइलें मल्टी लेयर एयर डिफेंसेस होने के बावजूद भी इजराइल में तबाही मचा रही। आप एक बार तस्वीरें देखिए। वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल की एयरफोर्स जितना हिजबुल्लाह को फोड़ती है, उतना ही हिजबुल्लाह पलट के वार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में इजराइल की सेना के रामला बेस पर हमला कर दिया है। लेकिन इस तरह से धधकते युद्ध के बीच जंग का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है समंदर। ईरान की सेना ने तो साफ साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका, इजराइल और उसके किसी सहयोगी का जहाज आगे नहीं जाने देंगे। अमेरिका, इजराइल, उसके सहयोगियों का कोई भी जहाज निकलेगा तो उसको मार देंगे, टारगेट करके फोड़ देंगे। ईरान ने खुली धमकी दे दी है कि 1 लीटर तेल भी, 1 लीटर भी कह रहा है कि 1 लीटर तेल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने नहीं दूंगा। अमेरिका चाहे जितना जोर लगा ले, तेल के दाम कम नहीं करा पाएगा। तेल के दाम $200 तक चले जाएंगे, ईरान कह रहा है। सुनिए ईरान की सेना क्या धमकी दे रही है, फिर आपको बताता हूं कि तेल के दाम को लेकर क्या खबर आई। البته پرقدرت تکرار میکنیم هرگز اجازه نمیدهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها قیمت نفت و انرژی را با تنفس مصنوعی پایین بیاورید که با گسترش جنگ در منطقه اعلام کردیم منتظر بشکه‌ای $200 باشید. अगर तेल $200 पर पहुंच गया तो ट्रंप के पसीने छूट जाएंगे। कुछ दिन पहले कच्चा तेल जब 120 के करीब पहुंच गया था, तभी ट्रंप कहने लगे थे कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। इससे कच्चे तेल के दाम $100 के नीचे आ गए। लेकिन ट्रंप को पता है कि यह पैतरा कितने दिन चलेगा। दुनिया भी तो देखेगी कि एक बार मान लिया, 2 बार मान लिया, हर बार थोड़ी मान लेगी। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी
कि अगर हॉर्मुज से तेल की आपूर्ति पर ईरान रोक लगाता है तो उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला होगा। यह हमला इतना बड़ा होगा कि एक देश के तौर पर ईरान फिर से अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप की धमकियों का लोड लेना ही बंद किया हुआ है। ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने की न सिर्फ धमकी दी है, बल्कि वहां से जाने की कोशिश करने वाले जहाजों को खुला फोड़ रहा है। इसके अलावा अब ईरान ऐसा खतरनाक काम करने जा रहा है जिससे ट्रंप के होश उड़ गए। ईरान समंदर के अंदर नेवल माइंस बिछा रहा है बॉस। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज वाले रास्ते पर माइंस बिछाना शुरू कर दिया। जैसे जमीन में नहीं माइंस लगा रहता है, वैसा पानी के अंदर लगा दिया, जैसा आपको इधर दिख रहा है। दावा है कि हाल के दिनों में कुछ दर्जन माइंस बिछाई गई हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ईरान सैकड़ों माइंस और तैनात करने की क्षमता रखता है। ईरान के पास छोटे जहाजों और विशेष नौकाओं का एक नेटवर्क है जो जल्दी से माइंस बिछा सकते हैं। नेवल माइंस पानी के नीचे लगाए जाने वाले विस्फोटक उपकरण होते हैं जो सी रूट को सुरक्षित रखने और दुश्मनों के जहाजों को उड़ाने के काम आते हैं। नेवल माइंस भी कई तरह की होती हैं। जैसे कुछ माइंस जहाज के आने की आहट से एक्टिव हो जाती हैं, कुछ माइंस जहाज के प्रोपेलर की आवाज से सक्रिय होती हैं, कुछ जहाज के धातु ढांचे से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को पहचानती और एक्टिव होती, कुछ माइंस जहाज के गुजरने से पानी के दबाव में आने वाले बदलाव से सक्रिय हो जाती। जब जहाज इनसे टकराता है तो उसमें धमाका हो जाता है। दावा है कि ईरान कई नेवल माइंस खुद बनाता है। 2020 तक ईरान के पास करीब 2000 से 5000 नेवल माइंस होने का अनुमान था। यानी ईरान अब इस तरह के माइंस जो है ना वो समुद्र में बिछा रहा है। जाओ, मैं नहीं हमला करूंगा, लेकिन जाओगे वहां माइंस से टकराओगे, फट जाओगे। नेवल माइंस से कैसे समंदर में धमाका होता है उसका एक पुराना वीडियो आपको दिखा रहा हूं, देखिए। जैसे ही ट्रंप को यह बात पता चली कि ईरान अब समंदर में माइंस बिछाने लगा है, वैसे ही ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है तो मैं चाहता हूं कि वो उसे तुरंत हटा ले। अगर ईरान ने किसी भी वजह से माइंस बिछाई हैं और उन्हें नहीं हटाया है तो इसके सैन्य नतीजे ऐसे होंगे जो ईरान ने कभी देखा नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप से लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो बार बार कहते हो कि ईरान की नेवी फोड़ दी, ईरान का एयरफोर्स फोड़ दिया, उनके लोग मार दिए, सब खत्म कर दिया, तो ईरान ये सब कर कैसे पा रहा है? कैसे कर रहा है ये सब? कैसे फोड़ रहा है इधर उधर जब सब खत्म हो गया है? इसलिए लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खाली माहौल बना रहे हैं। सारी लड़ाई अब इस बात पर आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा किसका रहेगा। ईरान टस से मस हो नहीं रहा। ट्रंप को पता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के पैर नहीं हिला सका तो आफत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अब ट्रंप पूरी ताकत के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबदबे के लिए कूद गए। अमेरिका ने एक वीडियो जारी किया जिसमें समंदर के अंदर ईरान के जहाजों को धमाके के साथ उड़ाने का यह वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की नेवी के 16 माइन लेयर्स जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तबाह कर दिया। अमेरिका ने ईरान के जिन जहाजों को उड़ाने का दावा किया, अमेरिका उसे माइन लेयर्स जहाज बता रहा है। ये वो वॉरशिप होते हैं जो खास तौर पर समंदर के अंदर बारूद बिछाने के काम आते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर सी रूट को सुरक्षित करने और दुश्मन के जहाजों को उड़ाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर अमेरिका इस कदर छटपटा रहा है कि अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज से तेल टैंकर सफलतापूर्वक एस्कॉर्ट किया है। अब यह बहुत बड़ी खबर थी, इससे खलबली मच गई कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर में ही अमेरिका के ऊर्जा सचिव ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया। आप सोचिए क्या इनकी हालत है बॉस। दुनिया के सबसे ताकतवर देश बताए जाते हैं और ऐसा इनका डोनाल्ड ट्रंप झूठ पे झूठ बोलता है, इनका नेता झूठ बोल रहा है। पोस्ट डिलीट कर दिया भाई, पोस्ट डिलीट कर दिए। लेकिन जो फजीहत हुई वो कैसे डिलीट करोगे? ईरान ने इस पर अमेरिका का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिकी नेवी के साथ एक तेल टैंकर हॉर्मुज पार कर गया, शायद प्ले स्टेशन पर हुआ हो। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे फेक न्यूज बताया और कहा कि अमेरिकी अधिकारी मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। यह तेल संकट इतिहास का सबसे बड़ा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म होगा, इस तरह के ट्वीट वगैरह, ये सब तेल की कीमतों को किसी तरीके से मैनिपुलेट करके नीचे लाने का प्रयास है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप पर जो प्रेशर बढ़ रहा है वो मैनिपुलेट होकर नीचे आ सके। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये एक विकल्प है जिस पर राष्ट्रपति विचार कर सकते हैं।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर खींचतान के बीच ईरान के हमले जारी। ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल और ड्रोन से इजराइल के तेल अवीव पर हमला किया। इस दौरान ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने एक साथ तेल अवीव पर हमला किया। यह ईरान के लिए बड़ी कामयाबी है। देखिए इस हमले की तस्वीर। אימא'לה. यानी एक तरफ तो ऐसे खतरनाक अटैक हो रहे हैं, लेकिन आप ट्रंप को भी देखिए कि एक दिन कहते हैं कि ईरान को मिट्टी में मिला दिया, एक दिन कहते हैं कि ईरान के साथ वो करेंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा, फिर एक दिन कहते हैं कि युद्ध तो करीब करीब खत्म हो चुका है। यानी जब जो मन में आया बोल दिया। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में अब टारगेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ईरान के साथ चल रहा युद्ध जल्दी ही खत्म हो सकता है। थोड़ा बहुत काम बचा है, लेकिन जब भी वो चाहेंगे तब ये युद्ध खत्म हो जाए। तो चाह काहे नहीं रहो भाई, खत्म करो। ट्रंप कह रहे हैं कि वो जब चाहेंगे तब युद्ध रुक जाएगा, तो ट्रंप युद्ध रुकवा क्यों नहीं देते? वो चाह क्यों नहीं लेते? जब वो कह रहे हैं कि ईरान में सारे मकसद पूरे हो गए, अटैक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो रोको लड़ाई। झूठे बोलने से होगा। ट्रंप की हर स्ट्रैटेजी फेल होती जा रही है बॉस। क्योंकि आप ये भी देखिए कि जिस चीन को रोकने की बातें ट्रंप के लोग करते हैं, उल्टे वही चीन ईरान युद्ध में बड़े फायदे में। जिस वक्त ईरान से 1 लीटर तेल भी होकर नहीं जा रहा, उस वक्त चीन की अलग मौज है बॉस। चीन का करोड़ों का तेल वहां से गुजर रहा है और ट्रंप चुपचाप देख रहे हैं। दावा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए चीन को 11 मिलियन बैरल ऑयल भेज दिया है। चीन पर मेहरबानी की 2 वजह हो सकती है। एक तो यह कि चीन पहले से ही ईरान का 90% से ज्यादा तेल खरीदता आ रहा है। दूसरा यह भी दावा है कि पर्दे के पीछे युद्ध में चीन ईरान की मदद कर रहा है। तो भाई सऊदी का तेल नहीं जाएगा, यूएई का तेल नहीं जाएगा, कतर का नहीं जाएगा, ईरान का अपना तेल चीन जा रहा है। लो कर लो। तुम ईरान चीन को ठोकने चले थे इनडायरेक्टली, वहां चीन तो मजे कर रहा है। अमेरिका को युद्ध में फंसा देख चीन को अच्छा ही लग रहा है। चीन बिना युद्ध लड़े ही पर्दे के पीछे ईरान को मदद करके दूर से अमेरिका की बर्बादी देख रहा है। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा फायदा रूस का होता दिख रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस दुनिया में है, उसकी कमी को रूस पूरा कर सकता है। अमेरिका भी यही चाहता है कि रूस अपना कच्चा तेल ज्यादा से ज्यादा बेचे, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई कम ना पड़े। अमेरिका यह भी कह चुका है कि वो रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी कम करेगा। दूसरी बात यह है कि अब तक प्रतिबंधों की वजह से रूस कम दाम पर तेल बेच रहा था, लेकिन अब जब रूस ही मेन सप्लायर बन जाएगा तो वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहा है तेल पर, और मजबूरी में दुनिया खरीदेगी भी। अब आप सोचिए, जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से कहते रहे कोई रूस से तेल नहीं लेगा, कोई नहीं छुएगा उसको, आज वही अमेरिका इस हालत में आ गया कि कर रहा है तुम भी ले लो रूस से तेल, तुम भी ले ले भाई। और जो रूस जो है वो डिस्काउंट दे दे के बेच रहा था, वो कह रहा है डिस्काउंट लाओ, थोड़ा पैसा ज्यादा दो यार, हम दे ना रहे हैं तुमको तेल। सोचिए ट्रंप और अमेरिका की कितनी छीछा लेदर हो रही है बॉस। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। यूक्रेन अलग सोच रहा होगा कि अरे यार अब तो रूस मेरे को और मारेगा, उसके पास तो पैसा आ रहा है। पर अमेरिका को किसी से मतलब है। यूक्रेन जब मर जाए उसको कोई फर्क पड़ता है? उसको आज जो दिख रहा है अपने हिसाब से ट्रंप को अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो करना है वो कर रहा है। ट्रंप ने ईरान युद्ध करके अपने ही दुश्मनों का फायदा करवा दिया। फिर भी अगर ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि वो जब चाहें तब युद्ध रुकवा देंगे, तो सबसे पहले उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाना चाहिए। वो ट्रंप से हो नहीं पा रहा। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात है, तो ये भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की बड़ी तेल गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होकर जाती है। आज ही सरकार ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास भारत के 28 जहाज हैं। इनमें 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पश्चिम में हैं, जिनमें 677 भारतीय भी हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पूर्व में 4 जहाज हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक सवार हैं। इनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भारत की एलपीजी सप्लाई के लिए भी अहम है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, और इस इंपोर्ट में 90% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते आती है। आज सरकार ने यह भी बताया कि वो एलपीजी इंपोर्ट के 2 नए सोर्स भी देख रही है, क्योंकि कई जगहों से फोर्स मेज्योर की वजह से इंपोर्ट काफी डाउन है। फोर्स मेज्योर ईरान युद्ध की वजह से उन देशों की कंपनियों से लगा रखा है जहां से तेल गैस की सप्लाई होती है। इसमें सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की गारंटी नहीं होती। समझ रहे हैं आप? फोर्स मेज्योर मतलब कंपनी का देंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि दे पाएंगे या नहीं, तो कोई गारंटी नहीं है ना कि आपको मिलेगा। आप ये भी देखिए कि एक तरफ भारत एनर्जी के नए नए सोर्स पर काम कर रहा है, दूसरे देशों से सप्लाई मंगवा रहा है, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी काम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत के विदेश मंत्री ने ईरान और रूस से बात की। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री से भारत की यह तीसरी बातचीत है।
आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से भी बात की। भारत और रूस के बीच पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा हुई है। यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब कल ही पुतिन ने ट्रंप से बात की, कल ही पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की। अब इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि क्या पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है जो आने वाले दिनों में अपना असर दिखाएगा? यह अभी नहीं कहा जा सकता। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा काम किया है और इस संकट के बीच बड़ा मौका मिला तो भारत ने रूस से जमकर तेल खरीद लिया है। अमेरिका से 30 दिन की तेल खरीद की जब से छूट मिली तब से लेकर अब तक के आंकड़े क्या हैं वो आपको बताता हूं। तो ये आंकड़े आपको बताएंगे कि भारत के लिए अच्छी खबर क्या आई है तेल को लेकर। यूएस वेवर मिलने के बाद जो 30 दिन का अमेरिका ने कहा कि भाई तेल खरीदो, उसके बाद रूस से तेल खरीदा। रूस से तेल खरीदा किसने? भारत ने। कितना खरीदा भाई? यह आंकड़ा कहता है कि रूस से भारत ने 3 करोड़ बैरल का तेल खरीदा है। 3 करोड़ यानी 30 मिलियन बैरल तेल भारत ने खरीदा है रूस से। लेकिन यह तेल खरीद अब पहले की तरह सस्ती नहीं है बॉस। कहा जा रहा है कि यह तेल जो भारत ने खरीदा है वो 2 से लेकर $8 यह महंगा पड़ा है बॉस भारत को, क्योंकि रूस अब कह रहा है कि भाई अब तुमको जरूरत है लेकिन मेरे को भी तो देखोगे ना यार, मैं क्राइसिस में तुमको तेल दे रहा हूं।